हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले एग्जाम्पल कर लिए थे 3। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल ये है, एक आपको डायग्राम दिया हुआ है ये। ठीक है, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी जिसकी सारी साइडें क्या है, सेम है। जैसे 20 सेमी इसकी साइड है, तो ये भी 20 होएगी, ये भी 20 होएगी और ये भी 20 होएगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइडें क्या होती है, सेम। अब क्या कह रहा है, फ्रॉम द वर्टेक्स द ट्रायंगल 3 आर्क आर ड्रॉन ऑफ रेडियस 10 सेमी, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। अगर 10 सेमी का, यानी इतना 10 है, 10 सेमी रेडियस का एक आर्क काट लिया जाए। यहाँ से 3 आर्क काटे हैं अपने, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो बताओ इसके बीच वाला एरिया कितना बचेगा, वो अपने को निकालना है। तो देखो ये एक सेक्टर बन रहा है क्या, देखो जैसे ये सर्कल था तो मैंने बताया था ये होता है सेक्टर। तो ऐसा पार्ट बन रहा है और सेक्टर का एरिया निकालना भी आपको सिखाया हुआ है। तो ऐसे आपको क्या है, 3 सेक्टर बन रहे हैं इसमें, 1 2 3। और एंगल कितना बन रहा है, इक्विलेटरल एंगल का आपको एंगल पता होना चाहिए, कितना डिग्री होता है, 60। तीनों कितने के होते हैं, 60। तो 3 सेक्टर बन रहे हैं। अगर अपने पूरे ट्रायंगल में से ये तीनों सेक्टर माइनस कर देंगे तो ये शेडेड पोर्शन बचेगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ 9th क्लास में होता है, √3/4 a²। ठीक है, याद रखना क्या होता है, √3/4 a²। ए की वैल्यू है दे रखी है अपने को, साइड ट्रायंगल की कितनी दे रखी है, 20। तो 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। या इसको 2 बार लिख दो, 4 से इसको कट कर दो 5 पे, और √3 की वैल्यू पुट कर दो 1.73 बताया हुआ है। ठीक है, 5 × 20 कितना हो गया, 100। और ये पॉइंट आया 100, 100 से ये 100 कैंसिल, आ गया 173। तो ये पूरे ट्रायंगल का एरिया आ गया 173। अब अपने क्या करेंगे, वो 3 सेक्टर माइनस कर देंगे। तो पहले सेक्टर एंगल आपको पता है कितना होता है, 60 डिग्री। पूरा लिखना है आपको ये सारा। ठीक है, तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर अपने को पता है, θ/360 × πr² होता है। और 3 क्यों आया, क्योंकि 3 सेक्टर हैं। तो बस पुट कर दो, देखो 3 × पाई की वैल्यू 3.14 × r। अपने को देखो सेक्टर की जो रेडियस थी, ये वाले सेक्टर की 10 दे रखी थी अपने को, सारों की 10 है, ध्यान रखना। ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो 10 का स्क्वायर, और थीटा आपको बताया था 60/360। 60 से ये कैंसिल 6 पे, 3 से ये कैंसिल 2 पे, और ये पॉइंट आया नीचे, क्या आएगा, 100। ये 100 से 100 कैंसिल, 10⁻², 100 होती है। ठीक है, और 2 को काटेंगे 3, 14 से आ जाएगा 157। बहुत ईजी है, ध्यान रखना। तो ये तो आ गया तीनों का 157, और पूरे का अपने निकाल चुके थे 173। तो बस क्या है, माइनस कर दो। एक मिनट, ये देखो माइनस कर दिया, 173 में से 157 माइनस कर दिया, तो ये बचेगा 16। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ एन ओवर हैंड इज 6 सेमी। एक ओवर हैंड है, घंटे वाली सुई, उसकी लेंथ दे रही है 6 सेमी। तो ये लेंथ रेडियस ही होती है, ध्यान रखना। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर स्वेप्ट बाय दिस ओवर हैंड इन 90 मिनट। 90 मिनट में वो कितना एरिया कवर करेगी। तो मैंने बताया था ओवर हैंड जो है वो आधे डिग्री का एंगल बनाती है। वैसे इसको समझना हो तो समझ भी सकते हो। देखो, द एंगल सब्टेन्ड बाय दिस हैंड, देखो 12 आवर्स में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360। क्योंकि 12 घंटे पूरा करने के बाद वो पूरा एक चक्कर हो जाता है, एक चक्कर होता है 360 का। तो एक घंटे में कितना बनाएगी, 12 का डिवाइड कर दो 30 डिग्री। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 60 का डिवाइड कर दो तो आधे डिग्री का, ऐसे आता है ये आधा डिग्री। अब देखो 1 मिनट में तो बना रही है आधे डिग्री का, तो 90 मिनट में कितना बनाएगी, 90 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ये कैंसिल, कितना आ गया, 45। तो थीटा तो आ गया 45, और रेडियस कितनी दे रखी थी, रेडियस अपने को क्वेश्चन में दे रखी है
6 सेमी है आई थिंक, यस 6 सेमी। तो फॉर्मूला लगा दो θ/360 पाई आर स्क्वायर, ये रहा। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 6, थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं अपॉन 360। तो देखो ये 7 तो चला गया नीचे, अब कट करो, देखो 6 से ये काट दो 60 पे, ठीक है, फिर 6 से काट दो 10 पे, 5 9 जा 45, 5 से इसको काट दो 2 पे, 2 से इसको काट दो 11 पे, तो 11 9 जा 99 बच गया, 99/7। तो 99 में 7 का डिवाइड करोगे, ऐसे करना हो तो ऐसे कर लेना, ये आ जाएगा 14.14। तो ये घड़ी की सुई जो है वो इतना एरिया कवर कर रही है, ठीक है। थैंक यू।